देख रहे हैं तमितला और मैं मौजूद हूँ मैं अभी अरेर में, और अरेर में आपको दिख रहा होगा यहाँ प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और लोग नीचे कितने उत्साह में है प्रियंका गांधी को देखने के लिए। पहली बार अरेर में आज बेनीपट्टी क्षेत्र में प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। टू का विद्यालय है, इस विद्यालय के चारों तरफ प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा है इस ग्राउंड के, और आप ऑडियंस को देख सकते हैं, पब्लिक को देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर को चारों तरफ घूम घूम कर देख रही है और अभिनंदन कर रही है कि आज पहली बार प्रियंका गांधी अरेर की धरती पे यानी बेनीपट्टी की धरती पे उतरने वाली है। काहे के लिए लड़ रहे हैं, एक बात बताइए, अभी प्रियंका गांधी क्या क्या बोल के गई है? क्या आपके फायदे के लिए कुछ है? हाँ, बहुत कुछ फायदे के लिए। क्या क्या बताइए? हाँ, हम चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बदल हो, सरकार बदलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को हम लोग मिटाना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अमित शाह जी बोल के गए डबल इंजन की सरकार लाई है, डबल रफ्तार से बिहार विकास करेगा। कहाँ विकास हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, क्या नौजवान को नौकरी दे रहा है? हम लोग को धिया पुता पढ़ लेकर इंजीनियर बना है, सब बेरोजगार है, बेंगलोर में पर अति नौकरी कर रहा है। हम लोग को धिया पुता को नौकरी दे, नौकरी देने की बात तो अभी कह के गए प्रियंका गांधी, नौकरी दिए है। प्रियंका गांधी बोल रही है नौकरी। हाँ तो नौकरी, हाँ उनका सरकार बनेगा तब ना। हाँ क्या बोल रहे हैं? बिहार में उद्योग लगेगा, रोजगार मिलेगा, ये तो बोली है। हर विधानसभा में 10 करोड़ देंगे उद्योग लगाने। हाँ तो बोली है, हमारा फैक्ट्री लगाएंगे। उम्मीद है उनसे? उम्मीद है हो पाएगा? 100 इसी से उम्मीद है, जुमलेबाज से उम्मीद नहीं है। हाँ, जो जिसका आप भाषण सुन के आए हैं अमित शाह का 15 लाख वही ना बोला था, बाद में बोला कि तो चुनावी जुमला था। क्या बोल रहे हैं? वही बोले थे प्रधानमंत्री जो अभी के फिलहाल हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपया प्रत्येक आदमी के खाते में देंगे। मिला नहीं ना मिला। 2 करोड़ रुपया मतलब 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल लोगों को देंगे। मिला नहीं मिला। तो जुमलेबाजों की सरकार है। आज उसके खिलाफ कुछ बोलिए तो आपको जेल में भेज देंगे। 20 साल से तो आप ही लोग रखे हुए हैं गठबंधन की सरकार। नहीं, वो भेज देंगे जेल में। आप यदि उनसे सच्चाई कुछ पूछिए तो वो नहीं बता पाएंगे। जुमलेबाजों की सरकार है। बोल नहीं अभी कि प्रियंका गांधी की कोई विदेशी है जाकर के हरियाणा में वोट दे आई है। कौन? वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी तो हुई है। वोट चोरी हुआ है तो नहीं मानते हैं वोट चोरी हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक एक फैमिली में भारत में कौन सा परिवार है जिसका एक एड्रेस पर 400 300 वोटर है? क्या एक कोई ऐसा फैमिली है भारत में? कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी अच्छा है, डबल इंजन की सरकार आएगी। हाँ इसलिए कि हो सकता है वो छोटे से बल्ले करके अब बड़े स्तर तक बीजेपी में भ्रष्टाचार की ये चीज है जो बिना पैसे का तो न ब्लॉक में काम होता है। मैंने ब्लॉक क्या किसी भी गवर्नमेंट संस्था में काम नहीं होता है तो नीचे से ऊपर तक जाता है। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो कहने के लिए तो कुछ और बात होती है, कहने के लिए क्या बोल रहा है? यहाँ भ्रष्टाचार अब इतना फैल चुका है कि उसको लोग शिष्टाचार मानने लगे हैं। सुशासन की सरकार है, देखिए साफ छवि है उनकी। यदि नाम लेने से सुशासन हो जाता है तो हमारे गांव में जिसका घरारी बिक जाता है उसको लोग बिहार सरकार कहता है। तो क्या वो बिहार सरकार हो गया? ये जुमला का केवल वो सफाई है। जो सामान घटिया होता है उसका विज्ञापन ज़्यादा होता है। इसीलिए महाभ्रष्ट सरकार है, इसीलिए ये सुशासन और अति कर रहा है। समझे ना, महाभ्रष्ट सरकार है। हर टेबल का फीस बना हुआ है और उसको अब घूस नहीं सिस्टम बोला जाता है कि यह काम आप करते हैं तो आपको सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। आप ठेकेदारी करते हैं तो कमीशन देना ही पड़ेगा। अब नीतीश जी बोला 25 से 30 यानी 20 साल आपने दिया है, 5 साल और दीजिए, जो विकास का काम बचा है हम बढ़ा देंगे। 5 साल और देंगे तो अभी इस बार 65 लाख वोट कटा है बिहार का। 5 साल के बाद हम जितने भी पक्षी हैं अभी वोट देने लायक नहीं रहेंगे। तो घुसपैठिया को हटाया ना? क्यों? कौन है घुसपैठिया? तो चुनाव आया में आया घुसपैठिया। कब से आया? 11 साल से। सुनिए 11 साल से सीमा सुरक्षा किसके हाथ में है? बोलिए किसके हाथ में? कांग्रेस घुसाया था घुसपैठिया को। तो सीमा सुरक्षा आपके हाथ में है, सारा तंत्र आपके पास में है, और आप बोल रहे हैं कि घुसपैठिया आ गया।
ये कहाँ का बात है भाई? पहले आया होगा। पहले आया होगा, वाह 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 वाह, पहले आया होगा तो 11 साल से आप क्या किया? उसका है, क्या कर रहे हैं 20 साल से? 20 साल से उसका है। पहले आया तो 20 साल से आप क्या कर रहे हैं बताइए? हमने 20 साल दिया ना आपको। कांग्रेस के समय में जो घुसपैठिया, कांग्रेस के समय में, एक मिनट, कांग्रेस के समय में जो घुसपैठिया आया होगा वो तो अब बूढ़ा हो गया होगा। इनके ये तो 20 साल से है, इनके समय में जाएगा 20 साल का भी आया होगा तो 40 साल का होगा। देखिए कितना नौजवान आया है। यदि नौजवान घुसपैठिया है तो कांग्रेस जमाने का कहाँ से आया? 5 साल यहाँ बोल रहे हैं कि नीतीश, फिर से नीतीश का कुमार खुद नीतीश का नाम माथा तो 5 साल पहले फेल हो गया। इस अभी तो किसी तरह से अमित शाह बैकडोर से चला रहा है। प्रियंका गांधी बोली है कि कंट्रोल चाबी इनके पास है, मोदी जी के पास है। हाँ तो चाबी उसके पास दिमागे नहीं है, नीतीश के पास दिमाग तो फेल हो चुका है इसका। ये तो जिंदा लाश है, बहुत कर लिया हुआ है। नीतीश कुमार तो जिंदा लाश है। ये तो रिमोट से चलता है। सीट सेटिंग में दिया तो उधर ललन सिंह, अशोक चौधरी इसको गड़बड़ कर दिया, संजय धा गड़बड़, बाद में इसको माथा कुछ जागा, गाजा का नशा कुछ टूटा, तब देखा अरे मेरा तो पूंजी गायब कर दिया। तो माथा तो इसका ऐसा है, माथा इसका 2 दिन बाद पता चलता है कि क्या हो गया। वो तो सठिया भूल के बोल रहा है, सठिया गया। बोलते हैं कि अगर वापस से तेजस्वी यादव आते हैं तो वापस गुंडा राज आ जाएगा लालू के टाइम में। गुंडा राज कभी नहीं होगा गुंडा राज। हाँ, सबसे अच्छा राज तेजस्वी यादव का राज होगा। हाँ, बोलते कम पढ़ा लिखा क्या बिहार? कम पढ़ने से कुछ नहीं होता। हाँ, कि मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक में फेल भी किए हैं क्या? डिग्री दिखाया था अमित शाह जी। नहीं, लेकिन देखिए मैट्रिक में फेल भी किए हैं ना, मैट्रिक में फेल भी किए हैं ना। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? एक मिनट, उन्हीं की लाइफ थी जो एक जगह गुरु नानक, सुनिए, एक जगह गुरु नानक, कबीरदास और नानक देव एक समय में मगर मजहब में बात करते थे, जबकि तीनों एक समय में थे ही नहीं। अमित शाह ने कहा कि बिहार में रोजगार नहीं है, चूंकि फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने बोला कहा इसीलिए लोग यहाँ से पलायन करते हैं। और आपने 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया। क्या यहाँ जमीन नहीं था? हाँ? और उसको कहा गया कि तुम बिजली का संयंत्र लगाओ, ठीक है, और बिजली का जो उत्पादन होगा वो हम 7 रुपये यूनिट हम खरीदेंगे और हम पब्लिक को देंगे। ये कहाँ का इंसानियत है? चोरी का इल्जाम लगे और मैं कहूँ तो नहीं मैं चोरी नहीं किया हूँ तो साफ हूँ। हम लोग देहात का आदमी है, हम लोग दिल्ली का आदमी नहीं है। हम लोग ढाबा का रोटी नहीं खाते हैं, हम लोग तावा का रोटी खाते हैं। और तावा पर भी अगर एक ही तरफ अगर रोटी रहेगा तो रोटी क्या होगा? जल जाएगा। उसी प्रकार ये 20 साल से इस निकम्मा सरकार को झेलते अब बिल्कुल जनता तंग आ गई है। तो सरकार अच्छी थी तभी तो 20 साल। कैसे अच्छी थी? अरे ये चोरवा सरकार है, जबरदस्ती चोरा कर जीत रहा है। मानते हैं वोट सरकार मानते नहीं, आप देख नहीं रहे हैं? राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं। राहुल ने क्लियर किया वो जो भी अभी डर लग रहा है, आपके सामने में बोलने से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं जो मीडिया पर देखे तो जेल में बंद कर दे। नहीं लग रहा है? ईडी, सीबीआई, इनका फन्ना चिन्ना इतना पीछा करके कोई भी है अभी विपक्ष का नेता जो मोदी का अगेंस्ट किया हो उसका जान बचाओ। जो भी मोदी के खिलाफ बोला है सबको वो जेल में भेजा है। तो करप्ट लोगों के पास है। करप्ट भैया, सब करप्टे हो गए। आप दूध का धोआ हो, समय आएगा तो आप बताओगे आप दूध का धोआ हो, दूध का धोआ आप नहीं हो। ऐसा कोई विभाग में है? आवास में इतना रुपया, एक जो जातीय प्रमाण पत्र बनाने जाइए तो इतना रुपया। वीडियो साहब को कई बार हम लोग कहे, वीडियो साहब इससे अच्छा लिस्ट बना दीजिए। जो जाते हैं तो जातीय प्रमाण पत्र में अगर 100 रुपया अनभिग जाता है तो 500 ले लेता है। तो एक लिस्ट रहेगा ना घूस का, उसी हिसाब से हम लोग घूस देंगे। कौन बेनीपट्टी, कौन ऐसा शहर है बाकी बिहार का जहां घूसखोरी नहीं है? आज क्या स्थिति है? दारू का माफियागिरी चल रहा है, जो दारू बेच रहा है आपस में गोली गाठा चला रहा है। और सरकार
कई कई थाना पर देखे हैं, जो पोलोथीन जो दारू होता है वो सरकार क्या करती है तो जेसीबी से गाड़ देती है, और जो अंग्रेजी शराब महंगा में बिकता है उसको मुंशी उसका जो है सो पीछे का स्टाफ बगल से बेच लेता है। मोदी जी कहते तो है कि भाई बिहार में जितवाई है, गुजरात मॉडल लागू करेंगे। गुजरात मॉडल, बिहार का भी टोटल कमाई लेकर ही गुजरात भाग गए। ए भैया, छठ में 12,000 ट्रेन का घोषणा किए, और दिल्ली से जो भाई आया है एक पैर से कंडम हो गया लेटरिंग में करे करे। ये घोषणा देने में तो देखे नहीं उस बार कितना कहा, क्या दे दें, क्या लीजिएगा, 10,000, 20,000, 30,000। अरे बाबू, जितना आज तक की घोषणा किए, दिल खोले थे मोदी जी, जितना मांग रहा देखे हैं कभी? पूरा दिल खोल दिया था, जितना लेना लीजिए। देखिए, ये जुमलाबाजी से नहीं चलेगा। अब जनता उब चुका है, और जनता को अब जन जन का है एक आवाज, बिहार में हो महागठबंधन की सरकार। क्या बोल रहे थे चाचा? अभी दीपा मांझी के गाड़ी में कार्टून गाड़ी पकड़ाई है, जो जीतन राम मांझी की बहू है, चुनाव लड़ रही है वहाँ से गया में जी। उसमें आप मीडिया लोग भी साथ हैं, आप मीडिया वालों को भी एक को मर्यादा में बांध दिया गया है। यदि स्वच्छ सवाल पूछेगा तो अभी रवीश कुमार बन जाइएगा, अभी प्रसून वाजपेयी बन जाइएगा, समझे ना? तो आप लोगों को भी बांध दिया है। हम लोग कहाँ बंद है? सबसे ज़्यादा तो मीडिया बंधा हुआ है। सवाल से आप लोगों हिसाब से सवाल पूछना पड़ता है। जनता ही बोल रही है देश की कि भाई जेल में डाल देगा, तो हम पत्रकार क्या करें? खुल गई सच्चाई। संभाल के बोलिए, आप लोग भी थोड़ा संभाल के बोलिए। ज्यादा तो हमारे पर बोलिए, नहीं तो किसको डर होगा? डर आपको ज्यादा है कि हमको ज्यादा है? डर आपका तो जो दशा होगा ही। हमको तो मान लीजिए पहले टारगेट पर, और आप कहाँ बचने वाले हैं? सबसे पहले हम टारगेट पे। क्या बोल रहे थे? सबसे पहले किसान प्रियंका गांधी बोल के गई है कि किसानों के लिए हम जो मंडी थी बंद वो चालू करेंगे, एमएसपी देंगे उनको। क्या फायदा हो? मीडिया महोदय, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, जब इनका आगमन हुआ ना बीजेपी का सरकार का, तो वो बोले थे इस तरह का बात सब जगह रखते थे, भय भूख भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे। आज का डेट में मीडिया महोदय, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, भय कितना बढ़ गया है? आज चौक चौराहा पर नीक आदमी आज बैठने के लिए तैयार नहीं है, ठहरने के लिए नहीं तैयार है। और भय इस रूप में नहीं, भ्रष्टाचार बोले हैं लोग, जो आज पीन से लेके जो बड़के बड़के पदाधिकारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। जनता को समान जितना इज्जत आप लूट लिया। लालू का भी टाइम देखा और नीतीश जी का भी टाइम देखा, भ्रष्टाचार पहले ज्यादा था। जरूर कहूँगा, मीडिया महोदय जी, इतना अत्याचार हो गया है ना, तो कृष्ण को अवतार हो गया है। अब टिकने वाला नहीं है, नाश उसको होना ही है। कृष्ण अवतार ले लिया है। मुख्यमंत्री मीडिया शिक्षा पर, राज्य का मुख्यमंत्री कहे शिक्षा पर कि यहाँ की लड़कियां इतना पढ़ लिख ली है, जो अंदर तो लेती है लेकिन मेन समय में बाहर कर देती है। कहना तो उनका सही था, तरीका गलत। मुख्यमंत्री का भाषण मानते नहीं है, कहना सही था, तरीका एक मुख्यमंत्री ऐसा बात बोलेगा? बात गलत बोला था उन्होंने। नहीं, विधानसभा के अंदर तरीका गलत, विधानसभा सदस्य रोने लगी। बताइए ये कितना शर्म तरीका बात हुआ। एक क्या बोल रहे चाचा? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जितना बातें आप यहाँ सुने हैं, क्या ये बातें आप टेलीविजन पर दिखा सकते हैं? अच्छा चलाएंगे हम। नहीं चलाएंगे, नहीं चलाते हैं। चलाएंगे भाई। आप खरीदे हुए पत्रकार है। अवतार हो गया है, चिंता करने की बात नहीं। आप वायरल कीजिए, कहिए ऐसे ऐसे अन्याय अत्याचारी को लिए हम लोग जो कहे हैं, जो आप बोलिए, जो कृष्ण को अवतार हो गया है। आप कौन है कृष्ण का अवतार? चलिए ना, आपको हम कहते हैं महागठबंधन। तेजस्वी यादव, वीर तेजस्वी यादव। आज लग नहीं रहा है कि एक तेजस्वी जो बालो हम जगदानंद बोल तो रहा कम पढ़ा लिखा, क्या सरस्वती, एक बच्चा ऐसा जिसके पीछे देश का प्रधानमंत्री, 12 गो मुख्यमंत्री, 218 जो है सो विधायक, मान लीजिए कौन नहीं लगा हुआ है उसके पीछे। लेकिन अकेला वह जो है सो इस रणभूमि में अकेला कृष्ण के रोल में वो उतर चुका है। क्या बोल रहे चाचा? कह रहा हूँ, अगर तेजस्वी को बिना पढ़े लिखे आदमी कहते हैं, तो मगहर में अपने कहाँ से पढ़ करके वो ऐसा भाषण दिया जो गुरु नानक, कबीर दास जी, गुरु नानक जी और गोरखनाथ इकट्ठे बात करते थे। यहाँ
एक आपका रोल हम अमिताभ बच्चन से बेहतर मानते हैं। आप शोले फिल्म देखे होंगे, मौसी को कहते हैं कि धर्मेंद्र में बीरू में लाख बुराई है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। वही अमिताभ बच्चन वाला रोल आप कर तो नहीं बोल रहे सुशासन की सरकार है, सारी दुनिया बोल रही है। मीडिया बोले तो कोर्स कराया गया कि आप बोलवाइए कि सुशासन की सरकार है। आपने सुना है कि नहीं? बोला तो लाख सुशासन की सरकार आपने सुना है कि नहीं? मौसी ने बोली थी कि लाख, तुम भले तो अच्छे दोस्त हो कि लाख अवगुण हो, वो शराबी हो, जुआरी हो, सब कुछ हो, लेकिन बड़ा नेक दिल इंसान है ये सुशासन की सरकार है।